मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। केजरीवाल ने मोदी के साथ साथ राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने कहा है कि देश में 1 अप्रैल से महंगाई बढ़ने वाली है, लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी और मोदी आखिर चुप क्यों हैं? केजरीवाल ने मोदी को चिट्ठी लिखकर यह भी पूछा है कि आखिर उनकी रैलियों के लिए पैसे कहां से आते हैं। 1 अप्रैल से देश में त्राही त्राही मचने वाली है। इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि आप और राहुल गांधी जी अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं और देश की जनता को निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। नंबर 1, आप और राहुल गांधी जी दोनों देश विदेश में घूमने के लिए निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? नंबर 2, विदेशों में जमा काला पैसा कैसे भारत वापस लाएंगे? नंबर 3, $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें और देश की जनता को निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। ये चिट्ठी हमने आज नरेंद्र मोदी जी को भेजी है। इसी किस्म की चिट्ठी राहुल गांधी जी को भी लिख रहे हैं। 2014 के जंग की ये बड़ी तस्वीर है। सुगबुगाहट है उस संग्राम की जिसमें मोदी और केजरीवाल का आमना सामना होगा। ये शंखनाद है केजरीवाल की उस सियासत का जिसमें मोदी ने 1-to-1 मुकाबले की नई पृष्ठभूमि का नया पूर्वाभ्यास हो रहा है। ये शंखनाद है केजरीवाल की उस सियासत की जिसमें मोदी से 1-to-1 मुकाबले की नई पृष्ठभूमि का नया पूर्वाभ्यास हो रहा है। केजरीवाल चीख चीख कर मोदी का सियासी चिट्ठा खंगाल रहे हैं। जमाने को बता रहे हैं कि पाक साफ तो नरेंद्र मोदी भी नहीं। बेशक मोदी के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग नंगी नजरों से नजर ना आ रहे हों, लेकिन सवाल मोदी की सियासी शुचिता का भी है। शक्ल क्या है, इसकी व्याख्या केजरीवाल एक अलग संदर्भ में करते हैं। राजनीति गैस के दाम पे होनी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए। राजनीति का डिस्कोर्स बदलना चाहते हैं। राजनीति महंगाई पे होनी चाहिए। राजनीति बलात्कार क्यों हो रहे हैं देश में, इस पे होनी चाहिए। राजनीति लॉ एंड ऑर्डर पे होनी चाहिए। राजनीति धर्म की और जाति की नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल मोदी पर पहले भी बरसते रहे हैं, पहले भी मोदी की सियासी नैतिकता को लानत देते रहे हैं, लेकिन इस बार निशाना साफ साफ है। केजरीवाल के खंजरों से मोदी की नैतिकता को नश्तर चुभोया जा रहा है, तो सवाल राहुल गांधी पर भी उठाया जा रहा है। राहुल गांधी जी की चिट्ठी में हम उनको लिखेंगे, भाई हालांकि डिसीजन आपकी सरकार ने लिया और सारी दुनिया जानती है कि ये सरकार आपके परिवार से बिना पूछे कुछ नहीं करती, लेकिन फिर आप अपने मुंह से कुछ बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं लोग कि आप इसका समर्थन करते हैं। केजरीवाल के हमलों से साफ है कि उन्होंने 2014 के मुकाबले में सीधी टक्कर की बुनियाद बनानी शुरू कर दी है। केजरीवाल के कुनबे की तरफ से मोदी पर अब कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हो रही है। 400 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं, तो ये 400 करोड़ रुपए कहाँ से आया? इसका सोर्स क्या है? किन लोगों ने पैसा दिया है? क्या बीजेपी ने कमाया है? कोई व्यापार किया है? तो पैसा कहाँ से आया, ये दिमाग में सवाल खड़ा होता है। वैसे ये मोदी की कामयाबी ही कही जाएगी कि हर हमला उन्हीं से शुरू हो रहा है और उन्हीं पर खत्म हो जा रहा है। बीजेपी मतलब मोदी होने के इस नए दौर में मोदी पूरी तरह राजनीति के केंद्र में है। जिसने लोकसभा का मुंह नहीं देखा है, मंत्री बनने में तो परसों साहब को इतनी परेशानी हुई थी, प्रधानमंत्री बनने में कितनी तकलीफ होगी। उत्तर प्रदेश ही अच्छा नेता दे सकता है और देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश ने हरदम किया है, फिर उत्तर प्रदेश करेगा। 4 बेटे हम, ये कहाँ से 4 बेचाइए? ये तो खून बेचाइए। नीतीश जो नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। मोदी ने कभी चाय वाय नहीं बेची, कोई पता किस दुकान से चाय बनाते थे, कौन सा डरावा था, सिर्फ गरीब से अपने जोड़ने के लिए चाय वाला प्रचारित कर दिया। बयान अलग, मुद्दा अलग, चेहरे अलग हैं, तेवर अलग हैं, लेकिन निशाने पर एक ही शख्स और वो है नरेंद्र मोदी। देखना होगा कि मोदी पर इन हमलों का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है।